9 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर शिक्षा केंद्र शुरू करने के लिए तैयार है? कौन सा? पहला है, कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर शिक्षा केंद्र शुरू करने के लिए तैयार है? ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी या डी सिकंदराबाद। इस शहर का नाम है गोरखपुर। कहाँ पे? ये गोरखपुर। गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत के पहले एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षा केंद्र की मेजबानी करेगा। ठीक है। सजानवा के सुथनी गांव में, वहां पे सजानवा के सुथनी गांव में स्थित 40 एकड़ की यह सुविधा प्रतिदिन 700 टन कचरे को संसाधित करेगी। कितना? 700 टन कचरे को संसाधित करेगी। सूखे और गीले कचरे को चारकोल और बायो सीएनजी में बदल देगी। किसमें बदल देगी? ये सूखे और गीले कचरे को चारकोल और बायो डीजल। हाँ। इस पहल को एनटीपीसी से 300 करोड़ रुपए के निवेश का समर्थन प्राप्त है, जो अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। प्रश्न 2 देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्ध समझौता में अमेरिका और बहरीन के साथ शामिल हुआ? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ऑस्ट्रेलिया या डी न्यूजीलैंड। ये कौन सा देश है ये समझौते में शामिल हुआ? इस देश का नाम है ये यूनाइटेड किंगडम। कौन सा? ये यूनाइटेड किंगडम है जो व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्ध समझौता अमेरिका और बहरीन के साथ शामिल हुआ है। यूनाइटेड किंगडम अमेरिका और बहरीन के साथ व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्ध समझौते यानी सी सीपा में शामिल हुआ। इस समझौते का उद्देश्य अमेरिकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए भू स्थानिक दौरान पहल जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन सुरक्षा को बढ़ाना है। ब्रिटेन की भागीदारी बहरीन के साथ अपनी 1 बिलियन यूरो 1 बिलियन यूरो की रणनीतिक निवेश साझेदारी पर आधारित है, जो महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों को सुरक्षित करने पर सहयोग को मजबूत करती है। प्रश्न 3 देखते हैं, किस कंपनी ने तीसरी पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते? ए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बी हैवी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या डी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये किसने जीता है? तो ये जीता है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। कौन? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन ये ए है, इसने जीता। भारत के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग में एक प्रमुख नेता हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तीसरी पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार पुरस्कार 2024 में 2 पुरस्कार जीते। कितने? ये 2 पुरस्कार जीते हैं। समुद्री प्रौद्योगिकी में अभिनव प्रगति के लिए प्राप्त पुरस्कारों ने पनडुब्बियों के लिए टगस में एचएसएल की अग्रणी फेंडर व्यवस्था और डाइविंग सपोर्ट ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स में रिट्रीटेबल थ्रस्टर्स स्थापित करने की इसकी अभिनव विधि को मान्यता दी।
यह प्रशंसाएं ये प्रशंसाएं तकनीकी उत्कृष्टता के लिए एचएसएल की प्रतिबद्धता और जहाज निर्माण उद्योग में इसके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करती है। प्रश्न 4 देखते हैं, मानवीय सहायता पहल के तहत भारत भारत से किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल मिला? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल या डी म्यांमार को? किसको ये 2200 मीट्रिक टन चावल दिया गया? ये 2200 मीट्रिक टन चावल दिया गया है, इसको ये म्यांमार। भारत ने मानवीय सहायता प्रयासों के तहत म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल दिया। यह फल भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के तहत प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य म्यांमार को उसकी गंभीर चुनौतियों के बीच सहायता प्रदान करता है। म्यांमार बारूदी सुरंगों से होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में सबसे घातक देश बना हुआ है, जहां 2023 में 1052 नागरिक हताहत होंगे, जिनमें 20% बच्चे शामिल हैं, जो अपने पड़ोसी देश पर भारत के समर्थन के महत्व को दर्शाता है। प्रश्न 5 देखते हैं, एचडीएफसी द्वारा शुरू की गई नई युवा केंद्रित निवेश योजना का नाम क्या है? ए एचडीएफसी स्काई, बी एचडीएफसी नेक्स्ट, सी एचडीएफसी यूथ या डी एचडीएफसी गो? इसका नई युवा केंद्रित निवेश योजना का नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम है एचडीएफसी स्काई। क्या नाम है इसका? ए इसका नाम है एचडीएफसी स्काई। एचडीएफसी स्काई 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई एक युवा लक्षित निवेश योजना है। ठीक है, यह पहले वर्ष के लिए सभी खंडों में शून्य ब्रोकरेज और 499 रुपए वार्षिक के लिए वित्तीय उपकरणों का एक सेट प्रदान करता है। मुख्य विशेषताओं में एसकेवाई लर्न, शोध समर्थित सलाहकार सेवाएं और युवा निवेशकों के बीच वित्तीय साक्षरता और बाजार के भरोसे को बढ़ावा देने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण शामिल है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आवश्यक वित्तीय ज्ञान और निवेश क्षमताओं से सशक्त बनाना है। प्रश्न 6 देखते हैं, किस देश ने असत वंश के पतन का अनुभव किया? कौन से असद वंश के पतन का अनुभव किया जब विद्रोहियों ने इसकी राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था? ए लीबिया, बी सीरिया, सी इराक या डी यमन? तो ये है, कौन सा देश है ये सीरिया है। कौन सा? ये सीरिया है। सीरिया देश के असद वंश के पतन का अनुभव सीरिया देश ने असद वंश के पतन का अनुभव किया जब विद्रोहियों ने इसकी राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोहियों ने दमिश्क को आजाद घोषित कर दिया। दमिश्क को आजाद घोषित कर दिया, जिससे बशर अल असद की सरकार गिर गई और 54 साल के असद वंश का अंत हो गया। यह वंश 1971 में हाफिज अल असद की अधीन शुरू हुआ और बशर अल असद के 24 साल के शासन के साथ जारी रहा। यह घटना सीरिया के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है, जिसमें भू राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के बीच बशर अल असद का ठिकाना अनिश्चित बना हुआ है। प्रश्न 7 देखते हैं, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कभी विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 10 नवंबर को, बी 5 अक्टूबर को, सी 15 जनवरी या डी 9 दिसंबर को? ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। यह दिन शासन और समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता के महत्व पर प्रकाश डालता है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित यह दिन भ्रष्टाचार को रोकने और उसे निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य को
आकार देने में युवाओं की भूमिका पर जोर देता है। 2024 का विषय विषय अखंडता को बढ़ावा देने और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी पर केंद्रित है। प्रश्न 8 देते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऋषभ शर्मा को, बी रघुराम राजन को, सी संजय मल्होत्रा को, या डी विवेक जोशी को। ये नियुक्त किया गया किसको? संजय मल्होत्रा को। अनुभवी नौकरशाह और राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी वे सत्यकांत दास की जगह लेंगे। मल्होत्रा को वित्त, कराधान, बिजली, आईटी और खनन जैसे विविध क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। नीति सुधारों, राजकोषीय स्वास्थ्य और क्षेत्रीय नेतृत्व में उनकी व्यापक पृष्ठभूमि उन्हें भारत के ब्रिटिश शासन में इस महत्वपूर्ण पद के लिए एक मजबूत विकल्प बनाती है। प्रश्न 9 देखते हैं, दिवालियापन समाधान, विकास और वैश्विक परिदृश्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ए मुंबई, बी बेंगलोर, सी नई दिल्ली, या डी हैदराबाद। ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दिवालियापन समाधान, विकास और वैश्विक परिदृश्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड यानी कि आईबीबीआई द्वारा इंसोल इंडिया के सहयोग से किया गया था। इस कार्यक्रम में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव के नेतृत्व में बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता पर आईबीसी के प्रभाव और आईबीबीआई के अध्यक्ष रवि मित्तल की मध्यस्थता और लेनदार नेतृत्व वाले दिवाला समाधानों पर अंतर्दृष्टि वैश्विक प्रथाओं और विकसित तंत्र पर विचार विमर्श शामिल था। प्रश्न 10 देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? ए राजस्थान में निवेश करें, बी राजस्थान निवेश का केंद्र है, सी व्यापार, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण, या डी पूर्ण, जिम्मेदार और तैयार। तो ये कौन सा है? ये थीम है पूर्ण, जिम्मेदार और तैयार। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन का विषय पूर्ण, जिम्मेदार, तैयार था। 3 दिवसीय कार्यक्रम में जल सुरक्षा, सतत खनन, पर्यटन और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप सहित 12 प्रमुख क्षेत्र पर जोर दिया गया। वैश्विक वैश्विक प्रतियोगी की भागीदारी वाले 8 देशों के सत्रों के साथ 8 देशों के सत्रों के साथ शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जल प्रबंधन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ाना था, जो 30 लाख करोड़ के निवेश के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के राजस्थान के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है। प्रश्न 11 देते हैं, यूबीएस बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? अब भारत में अरबपतियों की संख्या पूछ रहा है, तो अरबपतियों की 153, बी 199, सी 185, या डी 203। इसमें कौन सा है? अरबपतियों की संख्या 185 है। यूबीएस बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 में भारत के 185 अरबपतियों की संख्या में वृद्धि को दर्शाया गया, जो 2023 में 153 से
20% की वृद्धि को दर्शाता है। यह भारत को अरबपतियों की संख्या में अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रखता है। यह वृद्धि भारत के संपन्न पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों और फार्मास्यूटिकल्स, एडटेक और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों को दर्शाती है। पिछले एक दशक में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में 263% की वृद्धि हुई है, जो देश की आर्थिक गतिशीलता को रेखांकित करती है। प्रश्न 12 देखते हैं, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को 59 रनों से हराया? इसने अंडर 19 एशिया कप, ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका या डी अफगानिस्तान। इस भारत को किसने हराया? ये हराया कौन? बांग्लादेश। कितने रनों से हराया? ये हराया था 59 रनों से भारत को हराया। बांग्लादेश दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप फाइनल में 59 रनों से विजयी हुआ। टूर्नामेंट में भारत की ऐतिहासिक सफलता के बावजूद वे बांग्लादेश द्वारा निर्धारित 199 के लक्ष्य से चूक गए, जिसके कारण बांग्लादेश ने सफलतापूर्वक अपना खिताब बचा लिया। इस जीत ने प्रतियोगिता में बांग्लादेश के मजबूत प्रदर्शन को उजागर किया। प्रश्न 13 देखते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया? ए काशीराम वेचन पवार को, बी राहुल नार्वेकर को, सी सावकारे संजय वामन को या डी संजय श्रीराम? किसको चुना गया? चुना गया ये इनका नाम है राहुल नार्वेकर। ये राहुल नार्वेकर को निर्विरोध चुना गया है इसका महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष। महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए द्वारा नामांकित दाखिल न करने का फैसला करने के बाद भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। यह चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के विश्वास मत से पहले हुआ। महायुति गठबंधन जिसमें भाजपा, शिवसेना, एनसीपी गुट शामिल है, 188 सदस्य विधानसभा में 230 सीटों के साथ महत्वपूर्ण बहुमत रखता है। थैंक यू, धन्यवाद।